जयराम को प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने सरकार गिराने की कोशिश की। सरकार मैं गिरा नहीं सका, मैं प्रदेशवासियों से माफ़ी चाहता हूँ। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जनक्रोश बहुत ज़्यादा है, प्रत्याशी भी अभी तय नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर जन आक्रोश तो भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है अपने जो भी लाइफ टाइम जो उन्होंने फेस किया होगा जन आक्रोश नहीं, वो आज है कि अभी उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्याशी तक तय नहीं हो पा रहे हैं। प्रत्याशी तय करना ही मकसद नहीं होता। प्रत्याशी ऐसा तय किया जाए जो कि विजय होकर निकले। अब इन्होंने तो कांग्रेस के अवतार की बैसाखियां लेके जो है कैंडिडेट फील्ड करने का फैसला कर दिया एक नीतिगत बात के तहत, क्योंकि वो उनका जो समझौता था कि राज्यसभा जीतने का या प्रदेश सरकार गिराने का जो भी उनका आपस में डील हुई होगी उसके तहत उन्होंने कैंडिडेट्स दे दिए। हमारा तो ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जो अंततः प्रदेश सरकार को स्थिरता देंगे और साथ में लोकसभा के चौंकाने वाले नतीजे आपके सामने आएंगे। तो भाजपा की कहाँ तक देखते हैं कि हार है या जीत है? नहीं, भाजपा कहाँ से जीतेगी? अब ये तो प्रदेश के संस्कृति के खिलाफ चुनाव हो रहा है। ये देवभूमि है, प्रदेश के अपने एथिक्स हैं, अपनी संस्कृति है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और उनके अपने लीडर परेशान हैं। आप जिन 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है वहाँ के स्थापित भाजपा नेताओं से जाके पूछें कि कैसा फील हो रहा है, तो आपको पता लगेगा कि उनके मन में क्या टीस है, क्या पीड़ा है। और भाजपा का वर्कर तो बहुत सर जो आपके बागी हैं वही आज आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी नहीं गई। नहीं, चलिए ऐसा ना हो, अब बात इससे आगे बढ़ गई है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम इस पोस्टमार्टम में पढ़ने के बजाय अब तो ये है कि फोर्सेस आमने सामने हैं। चुनाव का अखाड़ा सज चुका है और अब तो जनता के दरबार में फैसला होना। अब ये किसकी सुनी गई किसकी नहीं सुनी गई, कि कौन कैसे छोड़ा, किसने छोड़ा, क्या छोड़ा, ये बातें उससे हम कहीं आगे हैं। अब तो बिल्कुल आमने सामने फोर्सेस आ गई हैं और जो है फर्स्ट पहली जून को वोट पड़ेगी, 4 जून को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा भाजपा ने अपने लाइफ टाइम जो है ऐतिहासिक चूक कर दी है। प्रदेश में एक राज्यसभा हासिल करने के लिए उन्होंने जो है ना तो वो सरकार गिरा सके, ना ही उनको जो है ये चुनाव होने की कोई सोच थी कि ऐसे चुनाव हो जाएंगे, और वो ये भी नहीं था कि ये चुनाव होंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। और उसके बाद उनकी लोकसभा में जो वो सोचते थे कि हम 4-0 करेंगे, उनका वो सारा सजा सजाया अखाड़ा जो है इन चुनावों की भेंट हो गया। अब हम जो है पूरी तरह आश्वस्त हैं कि विधानसभा में तो चलो हमारी सरकार को कोई टच कर नहीं सकता है और उसको स्थिरता तो मिलनी है, क्योंकि 6 इलेक्शन अब होने हैं, उसके बाद 3 इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जो हम कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं जो एमएलएज पार्लियामेंट के लिए उनकी जीत के बाद वहाँ के इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन तो चलते रहेंगे। तो भाजपा को जयराम जी तो बोल रहे हैं कि योजना इनकी विफल हो गई, कोई कुछ नहीं, विफल तो योजना ऐसा है, जयराम को प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने सरकार गिराने की कोशिश की। सरकार मैं गिरा नहीं सका, मैं प्रदेशवासियों से माफ़ी चाहता हूँ।